आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। अक्टूबर 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव एक ऐसे नारे से इतिहास में दर्ज हुआ जिसने पूरे राज्य की राजनीति का रुख ही पलट दिया। न्याय के साथ विकास यह नारा नीतीश कुमार ने गढ़ा और यही वह संकल्प था जिसने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर कर दिया और नीतीश कुमार को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई। लेकिन ये नारा अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे 2005 की राजनीतिक उठापटक और सत्ता के लिए चली सियासी चालों का लंबा सिलसिला था। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। राजद 75 सीटों पर सिमट गया। जेडीयू को 55, भाजपा को 37, लोजपा को 29, कांग्रेस को 10, भाकपा माले को 7, सपा को 4, बसपा को 2 और 17 निर्दलीय जीते। रामविलास पासवान अपनी लोजपा की 29 सीटों के साथ किंग मेकर बन के उभरे। उस समय वे मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। राजद और कांग्रेस ने उनसे समर्थन मांगा तो पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की शर्त रख दी थी। लेकिन लालू यादव को यह मंजूर नहीं था क्योंकि उनकी पत्नी राबड़ी देवी पहले से ही मुख्यमंत्री थी। उन्होंने पासवान की मांग ठुकरा दी और यहीं से सियासी गतिरोध शुरू हो गया। पासवान ने साफ कर दिया कि वे तभी समर्थन देंगे जब मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए। किसी भी दल ने उनकी यह शर्त मानने से इनकार कर दिया और सरकार बनने की कोशिशें ठंडे बस्ते में चली गई। इसी बीच लालू यादव के भरोसेमंद बूटा सिंह को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अहम हो गई। एनडीए ने 17 निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव ने बूटा सिंह के जरिए खेल बिगाड़ दिया। 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन विधानसभा भंग नहीं की गई। अप्रैल तक एनडीए 115 विधायकों का समर्थन जुटाने का दावा करने लगा, जिससे लालू की चिंता बढ़ गई। उन्हें आशंका थी कि कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बन जाए। लालू ने परोक्ष दबाव डालकर विधानसभा भंग करने की जमीन तैयार की। 27 अप्रैल को बूटा सिंह ने रिपोर्ट भेजी कि एनडीए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा है। 21 मई को उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। मनमोहन सिंह सरकार ने रातों रात कैबिनेट बैठक बुलाकर इसे मंजूरी दे दी। उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रूस में थे। आधी रात को उन्हें जाकर फैक्स भेजा गया और उन्हें हस्ताक्षर लेकर बिहार विधानसभा भंग कर दी गई। इस हड़बड़ी ने पूरे देश में सवाल खड़ा कर दिए। एनडीए इसे खुले अन्याय बता रहा था। यहीं से खेल पलटने की बिसात बिछी। भाजपा के चुनाव प्रभारी अरुण जेटली और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने इसे जनता के बीच मुद्दा बनाने का फैसला किया। एनडीए ने न्याय यात्रा निकाली। नीतीश कुमार ने 11 जुलाई 2005 को पश्चिमी चंपारण के बगहा से इसकी शुरुआत की। जनता को बताया गया कि हमारे पास बहुमत था, फिर भी लालू और कांग्रेस ने षड्यंत्र कर विधानसभा भंग कर दी। अब जनता से ही न्याय चाहिए। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का संदेश साफ था, हमारा लक्ष्य है न्याय के साथ विकास। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि अन्याय का खात्मा होगा, कानून का शासन स्थापित होगा और राज्य में विकास भी होगा। नीतीश के इस सीधे सपाट वादे ने लोगों का दिल जीत लिया। गांव-गांव घूमकर एनडीए ने नेता यह संदेश फैलाते रहे कि अगर स्थिति और काम करने वाली सरकार चाहिए तो उन्हें वोट दे। परिणाम चौंकाने वाले रहे। अक्टूबर 2005 के चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा किया। जेडीयू 88 सीटें लेकर उभरी। भाजपा को 55 सीटें मिली। एनडीए के पास आराम से बहुमत आ गया। दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी राजद 75 से घटकर 54 पर सिमट गई। कभी बिहार में जिनकी तूती बोलती थी वे तीसरे नंबर पर खिसक गए। कांग्रेस भी हंसिए पर चली गई और रामविलास पासवान की लोजपा की चमक फीकी पड़ गई। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ था। लालू यादव के परिवार राज और जंगल राज की छवि से परेशान जनता ने बदलाव का मन बना लिया था। नीतीश ने उस मन को दिशा दी और नारे के जरिए जनता को एक ठोस वादा दिया। यही कारण है कि न्याय के साथ विकास केवल एक चुनावी जुमला नहीं रहा बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे असरदार मंत्र बन गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें।
बहुत बहुत शुक्रिया।